Hello students, welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation. So in the last lecture we have discussed about equivalence conductance and molar conductance and some numericals. So now we are proceeding with our next topic, that is molar conductance versus concentration. सो मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन में देखिए क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, जैसा कि ये कहता है कि इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रोलाइट जो डिजोल्व करने पर कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू आयंस, ठीक है, लाइक NaCl, KCl, NaNO3, द 3 इंट्रैक्शंस आर देयर। कहता जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ये उनके एग्जाम्पल्स हो गए। कहता उनके अंदर 3 टाइप की जो इंट्रैक्शंस है वो पाई जाती है। कौन कौन सी? सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट एंड सोल्यूट सोलवेंट, ठीक है। सो ड्यू टू द दीज इंट्रैक्शंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। कहता इन इंट्रैक्शन की वजह से जो आयंस है वो क्या नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, लो होगी, ठीक है, एट हाई कंसंट्रेशन। और कब लो होगी? जब कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई। यानी कि क्या कहना चाहता है, जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन हाई होती है तो जो उसके आयंस है वो मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो लो रहती है, ठीक है। ये किसका केस है? मोलर कंडक्टेंस का वर्सेस कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट देखिए आगे कहता है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अब हम उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट। तो व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड दीज इंट्रैक्शन ब्रेक डाउन्स, यानी कि जो आयंस की आपस में 3 टाइप की जो इंट्रैक्शन बनी हुई थी ये वाली, तो ये क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन्स, और उनके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाती है मूव करने के लिए। और आयंस जब मूव करेंगे इट मीन्स उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। अब आप लोग एक डायग्राम देखिए छोटा सा, यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। वर्टिकल में हमने क्या ले रखा है, मोलर कंडक्टेंस, जिसको हमने शो किया लैम्डा m से। इधर हमारे पास कंसंट्रेशन है 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3, 1.0 तक, और इधर 10, 20, 30 से 100 तक। अब हम एक केस लेते हैं NaCl का। NaCl कैसा एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा आयंस में, और उसकी जो कंडक्टेंस है वो हाई होगी। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, फिर लो होगी। और इधर हमारे पास क्या बढ़ रही है, कंसंट्रेशन। सो अगर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन है, ये अगर इस पॉइंट को देखें और इसको नीचे लेके जाएं तो ऑलमोस्ट ये 7 या 7 से आगे आता है, ठीक है। ये कहता है इतनी कंसंट्रेशन पे, अभी आप इसकी कंसंट्रेशन देखिए कितनी होगी, ऑलमोस्ट 60। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे तो वो कितनी है, 0.2, और उस दौरान कंडक्टेंस देखिए कितनी है, 100। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेशन है जो वो बढ़ रही है, तो उसी दौरान जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो नीचे की तरफ फॉल डाउन है, ठीक है बच्चे। ये है हमारा केस कंसंट्रेशन का और मोलर कंडक्टेंस का। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिबे-हकल, या जिसे शुगर इक्वेशन भी बोल देते हैं। डिबे-हकल देखिए क्या कहते हैं कि द इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट सम कंसंट्रेशन। कहता हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी कंसंट्रेशन के ऊपर। उसके लिए जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन दी है वो किसने दी है, डिबे-हकल ने। देखिए क्या है इक्वेशन कि लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नोट m माइनस b√c। अब इन सब का मतलब देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है हमारे पास c, जो है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। उसके बाद है हमारे पास रूट, ये मैथ का आपका पता ही है। बी यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट किसका, नेचर ऑफ सोलवेंट का, ठीक है, नेचर ऑफ सोलवेंट और टेम्परेचर। उसके बाद है हमारे पास लैम्डा नोट एम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट, इन्फानाइट तक, ठीक है। और लैम्डा एम आपकी क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस। तो ये है हमारे पास डिबे-हकल
उसके बाद देखिए बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस किस केस में? इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। मोलर कंडक्टेंस इन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या कहता है? सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए क्या होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो डिजोल्व होने पे कम्प्लीटली ब्रेकडाउन्स ना हो उसके आयंस में, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी फिर वो लो होगी। अब हमें देखनी है कि मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसी होगी। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंसंट्रेशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। कहता है अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप कंसंट्रेशन क्या कर देते हो, डाइल्यूट बना देते हो, ठीक है, डाइल्यूट कर देते हो अगर उसको, तो डाइल्यूशन की वजह से क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन की वजह से जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि आयंस फ्री हो जाएंगे। आयंस अगर फ्री हो गए तो वो मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर? आगे बोलता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द लैम्बडा नोट एम इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रापोलेट द लाइन। आगे कहता है कि हम कभी भी जो मोलर कंडक्टेंस है उसको ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चे? अब दोबारा से आप लोग डायग्राम देखिए, क्योंकि कहता है डायग्राम्स में देखने से क्या पता चलता है कि हम जो ये डायग्राम्स है, जो हमारी लाइन है, कहता है इसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन मान लो इसकी डाइल्यूट कर देते हैं तो अब 100 तक ही रहेगी ना इसकी मोलर कंडक्टेंस इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, तो उसको एक्स्ट्रा प्लॉट हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कहता अगर डाइल्यूट भी कर दिया है तो एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही वो रहेगा। ठीक है, आता है हमारे पास कोल-रोस्ट लॉ। ये कोल-रोस्ट लॉ क्या कहता है बच्चे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस एट लैम्डा नॉट एम इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। यानी कि कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी कि लैम्डा एम है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस, कहता वो सम होगी किस किस का? आयनिक कंडक्टिविटी का। आयनिक कंडक्टिविटी किसकी? यानी कि कटायन की और अनायन की। ठीक है, अब वो कैसे देखिए, लाइक हम एक जर्नल लेके चलते हैं AXBY। अब ये AXBY की हमें क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टेंस। ये हमने इसको मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखा, लैम्डा एम AXBY। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहता था कि ये कटायन का और अनायन की जो कंडक्टिविटी होगी उन दोनों का क्या है? सम। तो कैसे लिखेंगे अब इसको? x क्या था? इसका नंबर, कि ये कितना नंबर है, a कितनी बार है, तो वो नंबर कहाँ जाएगा? आगे। ठीक है, फिर लैम्डा नोट, उसके बाद जो वो चीज़ है यानी कि a था, a। अब जो दूसरा हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट होगा उसकी कितना नंबर है वो देखना है, यानी कि उसका चार्ज कितना है, तो वो कितना है? y। ठीक है, अब दूसरे का नंबर आएगा, यानी कि कौन है, अब कितना नंबर है उसका? y को आगे लिखेंगे, फिर लैम्डा, फिर b और फिर उसका चार्ज यानी कि x। एग्जाम्पल्स देखिए, उससे आपको क्लियर होगा। हमने एग्जाम्पल्स ले लिया NaCl का। NaCl का लिया, पहले इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे, लैम्डा नॉट m NaCl। अब यहाँ पे AXBY को आप लोग NaCl मान के देखिए, ये Na है, ये Cl। ठीक है, Na का x कितना है? 1, Cl का भी कितना है? a, यानी कि x और y की वैल्यू कितनी है? 1 1। तो x सबसे पहले आएगा, ये 1 हमने सबसे पहले लिखा, जिसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? लैम्डा नॉट, ये लिखा लैम्डा नॉट। उसके बाद क्या है? a का मतलब क्या था यहाँ पे? Na, ये लिखा Na। अब इसकी पावर क्या थी? जो दूसरे की पावर थी, दूसरी पावर कितनी थी? y। अब इसकी पावर कितनी है? पावर का मतलब यहाँ पे चार्ज, कितना चार्ज है? पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरे वाले का लिखेंगे y का मतलब उसका नंबर, नंबर कितना? 1 लिखा, फिर लैम्डा नोट, फिर b का मतलब Cl, और फिर उसका चार्ज कितना है? नेगेटिव, तो यानी कि Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक दूसरा एग्जांपल देखिए BaCl2 का। BaCl2 है, अब ध्यान से देखिए एक चीज़, AXBY इसको कंसिडर करके चलें। Ba क्या बन गया ये आपका? Ba की पैर में XCl2, y की वैल्यू तो यानी कि 2 है और x की वैल्यू 1 है। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे पहले, लैम्डा नोट m BaCl2। अब क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ तो 1 थी, क्योंकि Ba तो कितना है? 1 है ना, तो 1 आगे, फिर लैम्डा नोट, फिर Ba
अब वो उसका कितना नंबर था, वाई का, यानी कि इसका 2, तो इस पर 2 पॉजिटिव। अब दूसरे वाले का वाई, इधर ये वाई है, वाई का मतलब जो आगे लिखना है हमने यहाँ पे आगे लिखा था देखिए। तो अब इसकी कितना है यहाँ पे वाई की वैल्यू 2, तो 2 लिखा लैम्बडा नोट सी एल। अब इसका चार्ज देखिए कितना होगा, नेगेटिव। अब ये यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव क्यों आया। अब देखिए ये इसका क्या मतलब है बच्चे, 2 लैम्बडा नोट सी एल नेगेटिव, इसका मतलब है कि लैम्बडा नोट सी एल इंटू डिवाइस, यानी कि 2 बार है वो, तो जिसकी वजह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 लैम्बडा नोट सी एल नेगेटिव। क्लियर। लास्ट एग्जांपल एक और देखिए आप लोग इसका, AlCl3। अब यानी कि y की वैल्यू कितनी बन गई 3 और x की वैल्यू 1। अब आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पहले लैम्बडा की फॉर्म में लिखिए लैम्बडा नोट m AlCl3, ठीक है। Al की x है, x का मतलब 1 ऐसे कैसे, लैम्बडा नोट Al3 पॉजिटिव, ठीक है। अब प्लस में क्या आएगा, y की वैल्यू, y कितना है 3, तो लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव। तो ये है हमारा कोल-रोस्ट लॉ। जो लॉ क्या बोलता था कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी का क्या है, सम, यानी कि कैटायंस का और अनायंस का। अब आप लोग एक न्यूमेरिकल देखिए इसी के बेस के ऊपर। ये है हमारा न्यूमेरिकल कि इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट लैम्बडा नोट m डाइल्यूशंस ऑफ NaCl HCl CH3 COO Na, the molar conductivity 126.4, 425.9 and 91 Simon centimeter square mole inverse. What will be the molar conductivity of CH3COOH, that is acetic acid? ये क्या कहता है, इन्होंने मोलर कंडक्टेंस दे दी हमें, मोलर कंडक्टिविटी दे दी NaCl की, HCl की और CH3CO Na की, ठीक है। अब ये पूछता है कि आप लोगों को इनमें से एसिटिक एसिड बनाना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप लोग इसको कोल-रोस्ट लॉ की फॉर्म में लिखेंगे। ये है हमारे पास लैम्बडा नोट NaCl, तो इसको फटाफट लिख दीजिए लैम्बडा नोट Na पॉजिटिव लैम्बडा Cl नेगेटिव, क्योंकि x और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 है। इन सबको लिख देंगे NaCl यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव लिख दिया। तीनों की अब वैल्यू लिख देंगे। पहली वैल्यू कितनी दी थी इसने 126.4, सेकंड वैल्यू 425.9 एंड थर्ड वैल्यू 91.0 लिख दी। अब तक हमने सिर्फ क्वेश्चन में जो लिखा था उसको सोल्व आउट करके लिखा है। अब एम देखिए हमारा क्या है, हमें बनाना क्या है। इसने किस चीज़ की मोलर कंडक्टिविटी बोला फाइंड आउट करने के लिए, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। अब इसको भी कोल-रोस्ट लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्लियर। अब आप लोग ये देखिए ये हमें कहाँ से फाइंड आउट हो सकता है इन तीनों इक्वेशन में से। पहले हम ये देखते हैं CH3COO नेगेटिव, ये हमें मिल गया थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे H पॉजिटिव, ये हमें मिल गया सेकंड इक्वेशन से। जो हमें बनाना था वो यानी कि कहाँ से बन सकता है, सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से। क्लियर। तो क्या करेंगे अब हम लोग, कहता ऐड कर दो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों हमारे पास बन जाएंगे, ये चीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर कहता सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 को। अब कहता NaCl है ये भी क्या है NaCl। अब अलग अलग तो नहीं होगा ना, ये तो एक ही होगा। तो यानी कि क्या करो, इनको तीनों को इकट्ठा। कैसे देखिए, पहले ऐड करना है कौन कौन, सेकंड और थर्ड। सेकंड की वैल्यू 425.9 ये लिखी, थर्ड की वैल्यू 91.0 ये लिखी। दोनों को क्या किया, ऐड करके कितना आया 516.9। अब इसने क्या बोला था, एंड सब्सट्रैक्शंस 1, माइनस कर दो कितना 1 का मतलब इक्वेशन 1 जिसकी वैल्यू थी 126.4, ये की मैंने माइनस, और फाइनल माइनस करके कितना है मेरे पास 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग क्या निकाल सकते हो, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी।
और वो भी उस सब्सटेंस की जो सब्सटेंस आप लोगों के पास आयंस की फॉर्म में किसी दूसरी जगह से आया था। तो ये होता है बच्चे कोलरोस लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना। नेक्स्ट देखिए, जो कि आपके लिए ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों ने खुद करना है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या दिया है, BaOH डिवाइस जिसकी वैल्यू है 457.6, BaCl2 240.6 और NH4Cl जिसकी वैल्यू 124.8। आपका एम क्या है जो आपको बनाना है, दैट इज़ NH4OH। NH4OH ये आपको बनाना है। बनेगा कहाँ से, इन तीनों इक्वेशन में से। ठीक है, तीनों इक्वेशन में से देखिए कौन सा, पहले इनको ब्रेक डाउन्स कीजिए आयंस की फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसको भी ब्रेक डाउन्स कीजिए, फिर देखिए इसके जो आयंस हो गए वो कहाँ से आएंगे, जहाँ जहाँ से आया उनको ऐड करो, बाकी को माइनस करो, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। सो होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।